Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में शनिवार को ही फिर से शुरू की गई मोनोरेल अगले दिन फिर से बंद हो गई। रविवार को चेंबूर स्टेशन के पास अचानक मोनोरेल में खराबी की शिकायत आ गई। ऐसे में तत्काल ही पुलिसकर्मी और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हालांकि बाद में मोनोरेल में आई खराबी को ठीक किया गया और मोनोरेल फिर से चल पड़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ महिलाएं आपस में मारपीट करने लगी। बताया गया कि वहां एक दुकान को लेकर विवाद के बाद दो सगे भाइयों के परिवार आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच पहले धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। महिलाओं के इस झगड़े को वहां मौजूद कुछ लोगों ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ के लोग नहीं माने। इस बीच वहां मौजूद एक लड़के ने हॉकी स्टिक से एक महिला की पीठ पर कई बार हमला किया। जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे पुलिस वालों से भी हमलावर महिलाओं ने धक्का मुक्की करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला कांस्टेबल समेत कई पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और मारपीट के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया गया कि दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा पहले ही हो चुका था, लेकिन दावा किया गया कि आरोपी एक भाई जबरन दुकान पर कब्जा करना चाहता है। अहमदाबाद में पति के भाई के व्रत के दिन घर में शराब और नॉनवेज खाने से नाराज महिला ने बदले में उनके 16 महीने के बेटे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने बच्चे को घर के पीछे बने पानी के टैंक में फेंक दिया। इसके बाद महिला ने बचने के लिए बच्चे के खोने का नाटक भी किया। बच्चे के परिवार से अलग अलग पूछताछ में पुलिस ने आरोपी महिला के बयान में गड़बड़ी पाई। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ पर महिला ने सब कुछ उगल दिया। आरोपी महिला को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कारोबारी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया गया कि खनन का कारोबार करने वाले चंचल सिंह राठौर कई दिनों से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिसकी तस्वीरें उनके मकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कारोबारी के परिवार वालों ने उनके मानसिक तनाव में होने का दावा किया। बोला पूरा गाँव वाले मारने के लिए आ रहे हैं और मैं अब यहाँ से भागता हूँ, पहाड़ जा रहा हूँ। इस बीच चंचल सिंह राठौर की खुदकुशी से उनके परिवार में मातम पसर गया। मौत की खबर लगते ही उनके मकान पर भारी भीड़ जुट गई। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसमें पुलिस को कारोबारी के मोबाइल फोन में एक व्हाट्सएप मैसेज मिला और दावा किया गया कि इस मैसेज में उनके पड़ोस के मकान में हुई एक हत्या का जिक्र था और इस व्हाट्सएप मैसेज में हत्या के पीछे किसी साजिश की बात लिखी थी। बताया गया कि खुदकुशी करने वाले कारोबारी चंचल सिंह राठौर के पड़ोस के मकान में 27 अगस्त को एक महिला की हत्या हुई थी। महिला की हत्या के बाद से वो तनाव में थे। हालांकि पुलिस फिलहाल इसे खुदकुशी का मामला मानकर जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कार्यक्रम के समय बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर टिप्पणी की। चिंतामणि मालवीय ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। चिंतामणि मालवीय के विवादित बयान को कांग्रेस ने कोर्ट की अवमानना बताते हुए बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी ने चिंतामणि मालवीय का बचाव करते हुए इसे कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया। ये अभी जो अनुसूचित जाति का जो क्या है वो कानून जो है, अब इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो क्यों कर दिया आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी SC का जज नहीं है, एक भी नहीं है। ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे कॉलेजियम पद्धति चलती है। कॉलेजियम पद्धति ये है कि जो जज का चयन करते हैं वहाँ पे सरकार नहीं करती। तो 500 घर हैं पूरे देश में, 500 घराने, तो 500 घराने में से ही जज बन रहे हैं अभी तक। देखिए वैसे तो बड़बोले हैं सांसद जी, कई बार विवादास्पद बयान देते रहे, लेकिन ये जो अभी वायरल वीडियो में जो बात आप बता रहे हैं ये तो बहुत ही चिंताजनक है। आज जो है सीधे के सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जा रही है और उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो ये अवमानना का मामला है ही, दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, दोनों तरफ से खेल रही। आप जो है समाज को बांट के क्या है उसको जो है एक जाति युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। मैं चिंतामणि जी को जानता हूँ, वो ऐसे बयान नहीं देते हैं, तो इसीलिए चूंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, पर चुनाव का समय है, फैब्रिकेटेड वीडियो बहुत आएंगे और आरक्षण संवेदनशील विषय है, सबको पता है और हमारी पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकार है, तो स्वाभाविक है कि लोग आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के बीच में झगड़ा कराने की बात करेंगे। तो हो सकता है कि ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स में से निकला हुआ कोई वीडियो हो,
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मानना है, भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के साथ अक्षुण्ण रूप से खड़ी है, जो बहुत सोचे समझे और संवेदनशील तरीके से बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर घाटी में आतंकियों की संख्या पिछले 10 साल के मुकाबले इस वक्त सबसे ज्यादा है। बताया गया कि कश्मीर में इस वक्त 300 से भी ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। इससे कुछ दिनों पहले सुरक्षा बल के मुताबिक करीब 250 आतंकी वहां मौजूद थे। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, 300 से ज्यादा आतंकी इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 10 सालों में ये सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाला है। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम 90s की बात करें तो हजारों की तादाद में मिलिटेंट्स थे, लेकिन रिसेंट 10 ईयर्स जो हैं हालिया, यानी कि 2008 से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो पहली बार नंबर जो है 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। यानी 327 के करीब जो है अगस्त एंडिंग में मिलिटेंट्स की तादाद दिखाई जा रही है, जिसमें लश्कर तैयबा नंबर 1 पे है, 141 मिलिटेंट लश्कर के पास है, 128 जो है HM का कार्डर बताया जा रहा है, और साथ ही जो है उसमें 116 फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, लोकल 211 हैं, और सबसे ज्यादा संख्या जो है 181 है जो साउथ कश्मीर में है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चिंता जरूर है। पहले ये कहा जा रहा था कि नंबर जो है घट रहा है मिलिटेंट्स का, लेकिन जिस तरीके से ये फिगर सामने आए हैं तो वो साफ दर्शाता है कि पिछले 10 साल में मिलिटेंट्स की तादाद कम नहीं हुई है, लेकिन बढ़ गई है। लास्ट ईयर जो थी 200 के करीब था, लेकिन इस बार जो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है उसकी वजह यह है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है, पाकिस्तानी मिलिटेंटों की तादाद जो है 116 के करीब है, और लोकल मिलिटेंट्स जो है वो ज्यादा उभर आए हैं। खासतौर से लश्कर भी ज्वाइन किया है मिलिटेंटों ने, अलबदर ज्वाइन किया है, और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जरूर चिंता है, क्योंकि इतने क्रैकडाउन्स या इतने जो खासतौर से एनकाउंटर्स के बावजूद भी मिलिटेंट्स की तादाद बढ़ी है। जो रिसेंट पिक्चर सामने आई, एक दिन में जो है तकरीबन 10 मिलिटेंटों ने ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से जिस तरीके से ग्लैमराइज किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, तो कुछ और लड़के भी मिलिटेंसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि नंबर जो है 300 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल रिफत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक महिला कमांडर भी शामिल है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक महिला कमांडर भी शामिल है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। तो एक महिला नक्सली समेत 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बड़ी कामयाबी। तो वाकई छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का खासतौर पर नारायणपुर, सुकमाई बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में गिने जाते हैं, और नारायणपुर की इस कार्रवाई में जो 4 नक्सली मारे गए हैं उसमें एक महिला भी है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक बड़ा असला हथियारों का पकड़ा गया है। और फिलहाल ये कार्रवाई चूंकि पुलिस की तरफ से जारी है, और पुलिस का कहना है कि और भी नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है, लेकिन पुलिस की तरफ से बाकी तफ्तीश जो उसको पुख्ता तौर पर तभी कहा जा सकेगा जब उनकी बॉडी बरामद हो जाएगी। तो फिलहाल कार्रवाई जारी है, और आगे पुलिस दावा कर रही है कि और भी नक्सली मारे गए हैं। मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। उत्तराखंड के मसूरी में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के समय भिड़े छात्रों के 2 गुटों को कुछ पुलिस वाले डंडा मारकर भगाने लगे। बताया गया कि वहां नामांकन के समय कॉलेज के बाहर के कुछ लड़के पहुंच गए थे, जिन्होंने एक गुट के छात्रों के साथ मिलकर नामांकन प्रक्रिया के समय दूसरे गुट के छात्रों के साथ मारपीट की, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस वालों ने लड़कों को डंडा मारकर वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ छात्र वहां हंगामा करते दिखे, जिन्हें एक महिला पुलिस अधिकारी हाथ में डंडा लेकर भगाने लगी। इस बीच कुछ लड़के पुलिस वालों से बहस करते भी दिखे। वहीं कुछ छात्रों ने इस हंगामे के पीछे बाहर से आए लड़कों को जिम्मेदार बताया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मारपीट जिनके बीच में हुई है वो कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था। वहीं एमपीजी कॉलेज प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने का दावा किया। चुनाव प्रक्रिया हमारी जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है पूर्ण होने जा रही है। इस बार एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष के लिए 2, सचिव के लिए 4, संयुक्त सचिव के लिए 2, कोषाध्यक्ष के लिए 2 और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए 3 लोगों ने नामांकन किया। राजस्थान के जैसलमेर के नाचना में कई लोगों की फेसबुक आईडी हैक करने का मामला सामने आया है।
हैक हुई सभी आईडी में विदेशी महिला सैनिकों की फोटो लगाई है। हैकर ने सभी हैक आईडी में जिलियन क्लरेंस नाम से प्रोफाइल बनाया है। हैकिंग के बाद यूजर्स की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बदल दिए गए हैं। काफी कोशिशों के बाद भी आईडी रिकवर नहीं हो पा रही है। इससे लोगों में हड़कंप है। हैकिंग के पीछे बड़ी साजिश की आशंका भी है। नाचना इलाका पाकिस्तान सीमा के पास है। ऐसे में पाकिस्तानी एजेंसी आतंकी संगठन की साइबर सेल का शक होने का हाथ भी है। बिहार की पूर्णिया में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई और तोड़फोड़ की। बताया गया कि वहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत से भीड़ का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को सड़क पर पलट दिया और उसमें आग लगा दी। इस बीच वहां मौजूद पुलिस बेबस नजर आई। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस के और जवानों के पहुंचने के बाद हंगामा कर रहे लोगों को काबू में किया गया। शुक्रवार को घटी इस घटना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रविवार को तोड़फोड़ और हंगामा करने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फोटो और वीडियो देख करके पहचान की गई है। उनके आधार पे बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जितने भी दोषी हैं इनको सबके ऊपर पुलिस के द्वारा ठोस कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि मौत के बाद हुए हंगामे में मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। उत्तराखंड के नैनीताल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी दलदल में फंस गई। भारी बारिश के बाद हाईवे पर जमा मलबा दलदल में तब्दील हो गया। इसके बाद वहां से जा रही एक कार दलदल में फंस गई। कार में बैठे लोग तो बाहर आ गए, लेकिन सड़क के दोनों ओर जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कर्ज माफी का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में कमलनाथ ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों की कर्ज माफ करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोशल मीडिया पर महिलाओं की आईडी हैक कर उन्हें अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया। बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को सुनहरे रंगों से सजाया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में एक डैम में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया। यूपी के चंदौली में स्कूल के बच्चों को ले जा रही एक गाड़ी पलट गई, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पुलिसकर्मी पर मामूली विवाद के बाद शिकायत लेकर थाने पहुंची महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण बने एक जोड़े ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोककर उन्हें फूल देकर हेलमेट लगाने की अपील की। भोपाल में एक दिव्यांग नेशनल खिलाड़ी हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगने लगा। इस खिलाड़ी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर दिव्यांग खिलाड़ियों से नौकरी का झूठा वादा करने का आरोप लगाया और गले में अपने पदक लटकाकर सड़क पर भीख मांगने लगा। दिव्यांग नेशनल खिलाड़ी मनमोहन सिंह लोधी ने अपने प्रदर्शन के समय अखबारों में छपी कई खबरें भी दिखाई, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल स्तर पर पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ी को नौकरी देने का वादा किया था। नरसिंहपुर जिले के रहने वाले मनमोहन सिंह लोधी 3 दिनों से इसी तरह भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं। उनको वो वादे किए वो करे पूरे। एक गवर्नमेंट जॉब दे दे, भले ही चपरासी की दे दे, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। बताया गया कि 2009 में हुए इस हादसे में मनमोहन का एक हाथ कट गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस बीच उन्होंने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर की दौड़ प्रतियोगिताओं में पदक जीते। 2017 में मनमोहन सिंह को मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी भी घोषित किया था।